अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, चीन ने पहली बार इतराफ़ किया है कि गुज़श्ता साल जून में इंडियन फ़ौजियों के साथ गुलवान वादी में होने वाली झड़प में इनके 4 फ़ौजी हलाक हुए थे। नाज़रीन ग्रामी, चीन के इतराफ़ के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए। क्या अब भी चीन और भारत आमने सामने हैं? क्या जो मुआहदा हुआ था चीन और भारत के दरमियान कि चीन 2 किलोमीटर अपनी फौजें और भारत 2 किलोमीटर अपनी फौजें पीछे हटाकर 4 किलोमीटर का अंदर एक सेफ जोन बनाएंगे, क्या उसके बावजूद चीन और भारतीय फौजें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, जो अभी तक हकीकत दुनिया के सामने नहीं आ रही? तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो के मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, चीनी सरकारी मीडिया ने जुमे को खबर दी है कि 4 फौजी चीनी सरहद में दाखिल होने की कोशिश करने वाले गैर मुल्की फौज से लड़ते हुए हलाक हो गए हैं। ये लड़ाई गुज़श्ता साल जून में हुई थी, जिसमें इंडिया के 20 फौजी हलाक हुए थे। ताहम इस वक्त चीन ने इस बारे में कोई मालूमात नहीं दी थी और ये लद्दाख खित्ते में 45वें बरस में पहला मौका था जब दोनों माले के फौजी आपस में लड़ पड़े थे। इस झड़प में दोनों मुल्कों की जानिब से डंडों, पत्थर और हाथों से लड़ाई हुई थी, जिसमें बुरी तरीके से भारतीय फौजियों को मार पड़ी थी। नाज़रीन ग्रामी, आज चीन की जानिब से वज़ाहत दी गई है कि इनके फौजी भी मारे गए थे। इसके अलावा चीन के मुताबिक इनके हलाक होने वाले फौजियों को इनकी मौत के बाद आला फौजी एज़ाज़ात से नवाजा गया है, जिन्होंने अपनी जवानी, खून और अपनी ज़िंदगी को मुल्क के ऊपर कुर्बान किया है। एक और फौजी कुर्बानी के बारे में बताया गया कि वो फौजी दस्ते के कमांडर थे और इस झड़प में इनको शदीद जख्म आए हैं और इन्हें भी फौजी एजाज़ से आज नवाजा गया है। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा दहाइयों से चल रहा है, जिसकी बुनियादी वजह हिमालय के पहाड़ों के साथ 3400 किलोमीटर से ज़्यादा तवील हिस्सा है, जिस पर बाकायदा सरहद का निशान नहीं बनाया गया है और इसे महज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इस खित्ते में दरिया, झीलें और शदीद बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से सरहद का तयन करना बहुत दुश्वार है और इसकी वजह से फौजी मुतअद्दिद बार ऐसे मकामात पर पहुंच जाते हैं जिस पर दूसरा मुल्क अपना हक जताता है। तमाम दोनों मालिक ने यह मुआहदा किया हुआ है कि किसी भी सूरत इस खित्ते में हथियारों का और धमाका खेज मौत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जनवरी 2021 में भी सरहद पर शुमाल मशरक में वाक़या इंडियन रियासत सकम पर भी दोनों अफवाज की झड़प हुई थी, जिसमें दोनों फ़रकीन के फौजी बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। नाज़रीन ग्रामी, चीनी फौज ने गुलवान झड़प में अपनी फौजियों की हलाकत की बात एक ऐसे वक्त में की है जब पेंटागन झील शुमाली और जनूबी हिस्से से दोनों माले की फौजियों की वापसी शुरू हो गई है। इंडिया और चीन ने हाल ही में डिसएंगेजमेंट यानी लड़ाई ना करने का मुआहदा और दोनों अफवाज सरहद से अपनी फौजें पीछे हटा रहे हैं, यह मुआहदा किया है। गुज़श्ता बरस 15 और 16 जून की रात वादी गुलवान में क्या हुआ था? नाज़रीन ग्रामी, इसके बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात आ गई हैं। गुज़श्ता बरस 15 और 16 जून की दरमियानी शब लद्दाख के गुलवान वादी में LAC पर होने वाली झड़प में इंडियन फौज के एक कर्नल समेत 20 जवान उनके हलाक हुए थे। इंडिया का दावा है कि चीनी फौज का भी बुरे तरीके से नुकसान हुआ है। ताहम इसके बारे में चीन की जानिब से किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट्स नहीं दी गई थी। इंडिया के दावे के बाद आज चीन ने इस बात की वजाहत की है कि इनके भी 4 फौजी हलाक हुए थे। चीन ने अपनी फौज कि किसी भी तरह के नुकसान की बात तस्लीम नहीं की थी। इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में मजीद इजाफा देखने को मिला था और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जारियत का इल्ज़ाम लगाते रहे। वादी गुलवान में इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC पर दोनों तरफ से फौजियों के माबैन झड़प में लोहे के राड्स का इस्तेमाल किया गया, जिन पर कीलें लगी हुई थी। इंडिया चीन सरहद पर मौजूद इंडियन फौज के एक आला अफसर ने भी एक खसूसी किस्म की तस्वीर भिजवाई थी और चीनी फौजियों ने हथियार से इंडियन फौजियों पर हमला किया था। नाज़रीन ग्रामी, वो हथियार देखते ही भारतीय फौजियों की चीखें निकल गई थी। नाज़रीन ग्रामी, वादी गुलवान दोनों मालिक के लिए क्यों अहम है? वादी गुलवान मुतनाज़ा इलाके अक्साई चंद में हैं। गुलवान वादी लद्दाख
और अक्साई चन के दरमियान इंडियन चीन सरहद के करीब वाक़या है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC अक्साई चन को इंडिया से अलग करती है। इंडिया और चीन दोनों ही अक्साई चन पर अपना दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी शिंजाई और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। ये इलाका इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम है क्योंकि वो पाकिस्तान, चीन के और लद्दाख की सरहदों से मुत्तसिल है। 1962 की जंग के दौरान भी दरियाए गुलान का ये इलाका जंग का मरकज़ था। इस वादी के दोनों तरफ के पहाड़ फौज को जंगी हिकमत अमली में करामत साबित होते हैं। यहाँ जून की गर्मी में भी दर्जा हरारत -0 से कम होता है। प्यारे दोस्तों, मौरखीन के मुताबिक इस जगह का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया था, जो एक आम लद्दाखी शख्स था। गुलाम रसूल ही ने इस जगह को दरियाफ्त किया था। इंडिया की तरफ से यह दावा किया जाता रहा है कि वो अपने इलाके में वादी गुलान में एक सड़क बना रखा है, जिसे रोकने के लिए चीन ने यह हरकत की है। इस सड़क से इंडिया को इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये सड़क कराक्रम पास के करीब तैनात फौजियों को सप्लाई की फराहमी के लिए बनाई जा रही थी। नाज़रीन ग्रामी, असल में मसला ये हुआ कि चीन इस बात से मुत्तफिक नहीं था कि भारत वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई तामीराती काम करे, जिसमें सड़कों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो भारत कर रहा था। चीन ने कई मरतबा भारत को वार्निंग जारी की थी। और उसके बाद दूसरी सूरत हाल यह है कि हकीकत TV न्यूज़ की जानिब से एक मरतबा नहीं बल्कि दर्जनों मरतबा हम ये बता चुके हैं कि लद्दाख के अंदर जो कुछ भी हुआ असल में पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भारत का बड़ा हमला होना था, जिसको नाकाम बनाने के लिए चीन की जानिब से ये तमाम मामलात किए गए थे। और इसके साथ साथ दूसरे मामलात भी ये थे कि भारत गैर ज़रूरी तामीराती काम वहाँ पर कर रहा था और चीन ने वार्निंग जारी की थी। अगर वहाँ पर यह सड़क चीन और भारत के दरमियान तनाज़े का सबब ना बनती, नाज़रीन ग्रामी, चुपके से भारत ने तामीराती काम तमाम मुकम्मल कर लेने थे। असल में भारत का मकसद ये था कि यह सड़क तामीर करके वहाँ पर वो अपने फौजियों को सप्लाई का काम करें। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मकासद उस सड़क की तामीर से भारत के पूरे हो जाने थे जो चीन को नाकाबिले मंजूर थी। नाज़रीन ग्रामी, यही वजह है कि आज भी चीन की जानिब से ये तस्लीम किया जा रहा है कि उनके 4 फौजी हलाक हुए थे, लेकिन एक कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी भी हलाक हुए थे। और इन हलाक भारतीय फौजियों की हालत इंतहाई बुरी हो गई थी, क्योंकि जिन रॉड से इनको मारा गया था उनके ऊपर चीन की जानिब से कीलें लगाई गई थी। नाज़रीन ग्रामी, हालात इंतहाई हद तक कशीदा हो गए थे और एक खौफनाक किस्म की जंग शुरू होने वाली थी। लेकिन फ़िलहाल चीन और भारतीय फ़ौजें 2-2 किलोमीटर पीछे हट चुकी हैं, लेकिन ये अभी तक टेंशन ख़त्म नहीं हुई। किसी भी एक मुल्क की किसी भी किस्म की शैतानी से दोबारा मामलात ख़राब हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।